हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे डेटा विजुअलाइजेशन का टेक्निक्स कौन से हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के टेक्निक्स हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने उसको स्टडी किया था। विजुअलाइजेशन के बारे में थोड़ा फार हमने उसके बारे में देख लिया था, लेकिन इस लेक्चर में हम उसको डीप में देखते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने ईडीए के बारे में देख लिया था। ईडीए के अंदर हम डेटा को क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अभी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स क्या है, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने देख लिया कि बार ग्राफ निकाल सकते हैं, लाइन ग्राफ निकाल सकते हैं। उसका एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया था। सेल्स का अगर डेटा है तो बार ग्राफ यूज़ करोगे या लाइन ग्राफ यूज़ करोगे, तो उसका आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो उसी तरीके से विजुअलाइजेशन के टेक्निक्स कौन से डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द विजुअलाइजेशन क्या है, वो हम इस लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव विजुअलाइजेशन। प्रिंसिपल क्या है जब आप इफेक्टिव विजुअलाइजेशन कर सकते हो, तो उसके मेथड्स क्या है। तो विजुअलाइजेशन ट्रांसफर द रो डेटा इनटू द ग्राफिकल फॉर्मेट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपका रॉ जो डेटा है, जो डेटा मटेरियल आपके पास टेबल में है या फिर आपके चार्ट शीट में डेटा आपका सेव है, डेटाबेस के अंदर आपका डेटाबेस है, उस डेटा को आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। लेकिन प्रेजेंट करते समय इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ग्राफिक्स का, मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हेल्पिंग द यूजर ग्राफ्स कॉम्प्लेक्स इनसाइड। उसके जो भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईजी जाता है। इजन ग्लेस टू क्रिएट द मैनिपुलेटिंग मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव विजुअलाइजेशन एडर टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। हम अलग अलग प्रिंसिपल्स यूज़ करके उसको देख लेंगे किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट है इज एन क्लैरिटी। फर्स्ट क्या आती है, उसके अंदर क्लैरिटी आती है। क्या क्लैरिटी मिलती है हम डेटा की उसके ऊपर, कि विजुअलाइज द सिंपल एंड ईजी टू इंटरप्रेट। इस विजुअलाइज करने के लिए विजुअल ईजी होता है और इंटरप्रेट भी में कम्युनिकेट भी हम उसके साथ ईजिली कर सकते हैं। यूज़ द क्लियर लेबल, लैंडिंग एंड टाइटल्स। हम उसके साथ क्लियर लेबल भी देना है, क्लियर लैंडिंग्स लेजेंड्स भी ऐड करने हैं और टाइटल्स देना है। अवॉइड द अननेसेसरी क्लस्टर्स। जो अननेसेसरी क्लस्टर्स है मीन्स जैसे कि एक्सक्लूसिव ग्रेड लाइन्स होगी आपकी और द डेकोरेशंस होगा, वो डेकोरेशंस को आपको उसके अंदर अवॉइड करना है। सेकंड पार्ट, रिलेवेंस कैसे निकालना है, रिलेवेंस किसी यूज़ करना है। चूज द विजुअलाइजेशन शर्ट टू द डेटा एंड द एडवांस ऑडियंस। आपको डेटा क्या चाहिए उसको पहले चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यूज़ द लाइन चार्ट। अगर आप लाइन चार्ट यूज़ कर रहे हो तो फॉर द ट्रेंड्स क्या है, एंड द बार चार्ट यूज़ कर रहे हो तो फॉर द कंपैरिजन। लाइन चार्ट हम किसके बारे में यूज़ करते हैं, लाइन चार्ट ट्रेड क्या चल रहा है, अभी ट्रेंड किस तरीके से है वो। जैसे कि हम देखते हैं कि क्रिकेट मैच चालू है, क्रिकेट मैच के अंदर जो ग्राफ चलता है, जैसे कि कोई प्लेयर आपको खेल रहा है तो प्लेयर की उसका रन रेट क्या है, अपोजिशन टीम ने ऑलरेडी स्कोर को सेट किया है, अब आप उसको स्कोर को क्या कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं। तो ट्रेंड क्या चल रहा है, मीन्स क्यों कौन से ओवर में कितना कम ज़्यादा हुआ है, तो उसके लिए हम लाइन चार्ट भी निकाल सकते हैं और बार चार्ट भी निकाल सकते हैं। बार चार्ट इसके लिए कंपैरिजन, कौन से ओवर में कितने रन निकाले, कंपैरिजन। और ट्रेंड इसके लिए रन रेट क्या चल रहा है, वो ट्रेंड आपको फॉलो करना है। तो ट्रेंड फॉलो करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइन चार्ट का। इसको और ना रिलेवेंस, रिलेवेंस आपको उसके अंदर चूज करना है कौन सा यूज़ करना है। एक्यूरेसी करना है, तो एक्यूरेसी के लिए इंश्योर द विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेसी रिफ्लेक्टेड इन द डेटा। जो एक्यूरेसी आप यूज़ कर रहे हो वो एक्यूरेसी आपके डेटा के ऊपर उसको क्या करना है, रिफ्लेक्शंस देनी है। तो डेटा रिफ्लेक्शंस के लिए हम उसको एक्यूरेसी यूज़ करते हैं। अवॉइड द माइल्डिंग और द स्केल्स और द ट्यूनिंग द एक्सिस, उसके टर्निंग एक्सिस को आपको उसको अवॉइड करना है। डी फोर्थ फैक्टर क्या है, फोकस कहाँ पे करना है, तो फोकस हाईलाइटेड की इनसाइड द कलर्स। जो इनसाइड उसके अंदर जो हमें हाईलाइटेड करना है उस हाईलाइटेड को कलर में चूज कर लो। जिस पॉइंट को आपको हाईलाइटेड करके दिखाना है उसको अलग अलग कलर में देखो। जैसे कि हम स्कोर में मैंने अभी बताया कि एग्जांपल हम क्रिकेट का स्कोर देख रहे हैं तो अपोजिशन टीम का अलग कलर दिखाया जाता है और आपका कलर अलग रखा जाता है, क्योंकि हाईलाइटेड पॉइंट्स है, हम किसको हाईलाइटेड कर दिया। बीच में अगर वहाँ पे विकेट गिर गया होगी तो उसको क्या किया जाएगा, राउंडेड, इसको और हाईलाइटेड किया हमने उसके अंदर। फोकसिंग इन द हाईलाइटेड, हाईलाइटेड देखी इनसाइड विद द कलर्स और द एनोटेशंस, एनोटेशन से कर सकते हो या फिर हाईलाइटेड कलर से कर सकते हो। यूज द विजुअल हायरार्ची टू ड्राइव द अटेंशन टू द इम्पॉर्टेंट डेटा। आपका जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है उस इम्पॉर्टेंट डेटा को हाईलाइटेड करना है पॉइंट्स के साथ। ओके, बाद में नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी रखनी है उसके अंदर। यूज द कंसिस्टेंस कलर फॉर्म फॉन्ट एंड स्केल एक्यूरेसी विजुअलाइजेशन। स्केल एक्यूरेसी क्या है उसके अंदर आपको चेक करना है।
देन मेंटेन द यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग इन द रिपोर्ट और द डैशबोर्ड्स, आपके डैशबोर्ड्स क्या है उसके बारे में आपको यूनिफॉर्म मेंटेनेंस रखने हैं। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, डेटा को किस तरीके से आप उसको एक्सेस करें। डिजाइनिंग विजुअल दैट द एक्सेसिबल टू ऑल द यूजर इंक्लूडिंग दोज द कलर बिल्डिंग ब्लाइंडनेस, आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो किस तरीके से उसको डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूज़ द कलर ब्लाइंड्स फ्रेंडली, कलर फ्रेंडली पैटर्न्स रखने या किस तरीके से रखने वो रख सकते हो। प्रोवाइड द अल्टरनेटिव टेक्स्ट, आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करने, या फिर विजुअल टू द डिजिटल रिपोर्ट्स, डिजिटल रिपोर्ट्स आप रख सकते हो उसके बारे में। तो ये ना प्रिंसिपल्स ऑफ द विजुअलाइजेशन, ये आपके प्रिंसिपल्स है विजुअलाइजेशन के। पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए सेकंड, थर्ड उसके अंदर आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो फोर्थ इज ना फोकस एरिया क्या है आपका, और फिफ्थ इज ना कंसिस्टेंसी, एंड लास्ट इज ना एक्सेसिबिलिटी क्या है आपकी, वो उसके अंदर आपको फोकस करना पड़ेगा। इज ना प्रिंसिपल्स ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन। अब इसके अंदर प्रिंसिपल्स के अंदर जैसे हमने देख लिए तो यहाँ पे देख लो इज ना पार्ट ऑफ द बार ग्राफ, बार ग्राफ का पार्ट किस तरीके से रहता है, जिस चीज को बोला जाता है टाइटल, ये आपकी रहेगी स्केल्स, ये आपके बार्स है। इज ना बार किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा अमाउंट ऑफ द ईच ग्राफ्स, हर डेटा का अमाउंट क्या है। स्केलिंग रिप्रेजेंट क्या करती है, शो द यूनिट यूज्ड बाय द ऑन द वाई एक्सिस, जो कि आपकी यूनिट्स है उस यूनिट को हम वाई एक्सिस के बताते हैं, और डेटा को बार्स को हम एक्स एक्सिस पे शो किया जाता है। और जो हम यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोवाइड किया है हैशटैग ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे दिया है आपका लेटर्स ग्रेड कितने, उसको ग्रेड कितने मिले, इसको बोला जाता है इसका लेबल, ये आपके लेबल्स है। ऊपर हमने टाइटल्स दे दिया है, ये जो इसको बोला जाता है लाइन से, इसको ग्रेड लाइन्स, आपको ग्रेड लाइंस किस तरीके से ऐड कर रहे हैं वो आप उसको ऐड कर सकते हैं, सिंपल तरीके से सिर्फ उसको रखना है, ना प्रिंसिपल ऑफ द ग्राफ्स। नेक्स्ट आ जाएगा विजुअलाइजेशन टूल एंड टेक्निक्स। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे पहला है लाइन ग्राफ, हमने अभी देखा था लाइन ग्राफ किसके लिए यूज़ करना है, आइडियल फॉर द विजुअलाइजेशन द ट्रेंड ओवर द टाइम, आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, नंबर ऑफ टाइम के बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो ट्रेंड किस तरीके से वर्क हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइन ग्राफ का। रीजन ऑफ फॉर एग्जांपल सेल्स ग्रोथ कितनी हुई है आपकी ओवर द मंथ, सेल्स ग्रोथ अगर दिखानी है तो लाइन ग्राफ के अंदर दिखाओ। बार चार्ट कब यूज़ करोगे, कंपेयर द क्वांटिटी अक्रॉस द कैटेगरीज, आपकी कैटेगरीज के साथ क्या करना है, कंपैरिजन करना है। फॉर रेवेन्यू कितना हुआ है, रेवेन्यू बाय द रीजन, हर एक रीजन के साथ रेवेन्यू क्या है, तो उसके लिए हम बार ग्राफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पाई चार्ट निकाल सकते हैं, शो द प्रॉपर्टी प्रोपोगेशंस इन अ डेटा सेट, आपका डेटा सेट का प्रोपोगेशंस क्या है, फॉर एग्जांपल मार्केट शेयर्स ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर मार्केट के शेयर्स क्या है, तो उसके लिए हम पाई चार्ट्स का निकाल सकते हैं। सेक्टर प्लॉट, जो कि आपका सेक्टर प्लॉट है, सेक्टर प्लॉट हम ये जो सेक्टर प्लॉट है वो सेक्टर प्लॉट किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो विजुअलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में का सेक्टर ये रिलेशन बताने, मीन्स एडवर्टाइजिंग द स्पेंड वर्सेस सेल, आपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए स्पेंड कितना किया है उसकी वजह सेल कितना हुआ है, तो उसके लिए निकाल सकते हैं। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट द कस्टमर एजेस, जो आपके कस्टमर के एजेस है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं। बार ग्राफ अलग है और हिस्टोग्राम आपका अलग है, उस तरीके से उसको शो किया जाता है। नेक्स्ट है आपको इज है ना हिट मैप, हिट मैप किसके लिए, शो द कोरिलेशन और द वैल्यूज इन द मैट्रिक्स, आपके कोरिलेशंस क्या है, फॉर एग्जांपल कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड द अदर वेरिएबल, दो वेरिएबल के अंदर का आपको क्या करना है, कोरिलेशन बताना है, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं ना हिट मैप, हिट मैप का हम यूज उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं मैप्स वगैरह, एडवांटेजेस क्या है उसके यूज़ करने के, एडवांटेजेस क्या है, बबल चार्ट अगर हम यूज़ करोगे तो ऐड द थर्ड डायमेंशन, मीन्स 3 साइज में हम उसका ऐड करते हैं, साइज ऑफ द बबल इन द सेक्टर प्लॉट, बबल्स के अंदर सेक्टर प्लॉट के अंदर हम बबल को ऐड कर सकते हैं। सेकंड है उसका टेक्निक्स वेलियन प्लॉट, वेलियन प्लॉट के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वाइल द कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ द बॉक्स प्लॉट, आपके बॉक्स प्लॉट के अंदर अलग अलग एलिमेंट अगर कंबाइन है तो उसके लिए वेलियंस प्लॉट का यूज़ किया जाता है। ओके, जियोग्राफिकल मैप, विजुअलाइज द डेटा अक्रॉस द लोकेशन, अलग अलग लोकेशन का हमें डेटा शो करना है तो उसके लिए हम जियोग्राफिकल ग्राफ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स बाय द कंट्री, अलग अलग कंट्री से सेल्स कितना हुआ है उसके लिए, तो इसे ना
सेल्स, आपको ग्राफ की इस तरीके से कॉमन विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हम इस तरीके से उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसके अंदर क्रिएटिंग द इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट। आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे आपको दिया है इसने इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं, तो किस तरीके से करोगे। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट अलाउ द यूजर टू एक्सप्लोर द डेटा डायनामिकली, ऑफरिंग द रियल टाइम इंसाइट्स, टॉलरेट टू द देयर द नीड्स। उसकी नीड्स क्या है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, डैशबोर्ड बनाना है। तो इस तरीके से हम उसके ऊपर क्या बना सकते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे KPIs हैं, उसके बाद हमने फिल्टर्स ऐड कर में स्लाइसर्स ऐड कर दिए, स्लाइसर के हिसाब से हमने बार चार्ट ऐड कर दिया, बार चार्ट के हिसाब से हमने हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, मैप ऐड कर दिए, उसके एरिया चार्ट हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो इसके जरिए हम हमारे चार्ट या फिर डैशबोर्ड जो है वो डैशबोर्ड क्रिएट कर सकता है। अभी किस तरीके से क्रिएट करना है वो हम देख लेते हैं। की फीचर ऑफ द इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, तो पहला फीचर है डायनामिक फिल्टरिंग देना है। मीन्स यूजर कैन फिल्टर द डेटा इनटू द वेरिएबल, मीन्स अलाउ द डेटा रेंज अलाउ करना है या फिर रीजन के हिसाब से उसको चेंज करना है, तो डायनामिक फिल्टरिंग अप्लाई करना है। ड्रिप डाउन कैपेबिलिटीज अप्लाई करनी है। ड्रिप डाउन कैपेबिलिटीज किसके लिए, व्यू द डिटेल्ड डेटा बाय क्लिकिंग ऑन द स्पेसिफिक कैटेगरी। पर्टिकुलर एक कैटेगरी के ऊपर अगर मैंने क्लिक कर दी तो उसका डिटेल डेटा मुझे क्या चाहिए यहाँ पे शो करना है, तो उसके लिए ड्रिल डाउन कैपेबिलिटी हम यूज करते हैं। रियल टाइम अपडेट्स, डैशबोर्ड रिफ्रेश द ऑटोमेटिकली, आपका डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है एज द डेटा चेंजेस। जैसे ही डेटा चेंज हुआ आपका डैशबोर्ड चेंज होना चाहिए। अक्रॉस द फिल्टरिंग मीन्स सेलेक्ट द डेटा इन वन चार्ट, अपडेट द अदर रिलेटेड चार्ट्स। एक चार्ट के अंदर हमने उसको चेंज कर दिया था, ऑटोमेटिकली अदर चार्ट में भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। मीन्स इज एन सेलेक्टेड डेटा के साथ इज एन अपडेटिंग बोला जाता है, क्रॉस फिल्टरिंग हम उसको बोलते हैं। एक्सपोर्ट ऑप्शंस, एक्सपोर्ट के ऑप्शंस क्या होता है, एबिलिटी टू डाउनलोड डेटा और रिपोर्ट। डेटा और रिपोर्ट को हम डाउनलोड करके ले सकते हैं, इज एन एक्सपोर्ट एबिलिटी। जब हमने एक्सपोर्ट के ऊपर करोगे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेटअप टू क्रिएट एन द इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, तो उसका सेटअप कैसे करना है, पहले तो डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स। आप उस डैशबोर्ड क्यों क्रिएट करना चाहते हो और उसके ऊपर आपको क्या शो करना है, तो उसका आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द टारगेट ऑडियंस, आपका टारगेट ऑडियंस का पर्पस क्या है वो पहले जान लो। मुझे डैशबोर्ड क्यों बनाना है, उसके हिसाब से आप डैशबोर्ड बना सकते हो। सेलेक्ट द रिलेवेंट डेटा, उसके रिलेटेड डेटा को सेलेक्ट कर लो। यूज ओनली द नेसेसरी डेटा टू अवॉइड द ओवरवेलमिंग द यूजर्स। ओवरवेलमिंग यूजर्स को क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, तो सिर्फ सेलेक्टेड डेटा को ही आपको चूज करके लेना है। चूज द अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन, विजुअलाइजेशन, उसके हिसाब से आप विजुअलाइजेशन करो। मैच द विजुअल टू द डेटा टाइप्स एंड पर्पस, उसके डेटा टाइप्स क्या है, उसके पर्पस क्या है, उसको मैच कर लो। चूज द अप्रोप्रिएट विजुअलाइजेशन। देन डिजाइन द लेआउट, आपको लेआउट डिजाइन करना है, किस तरीके से मेरा डैशबोर्ड शो होना चाहिए। अरेंज द चार्ट लॉजिकली, इंश्योरिंग द ईजी टू नेविगेट, आप इजीली नेविगेट करने के लिए उसको आप उसके ऊपर क्या करना है, अप्लाई करके देना है। देन टेस्ट एंड रिफाइन, गैदर द फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स एंड मेक द इम्प्रूवमेंट। टेस्ट को क्या करना है, गैदर करना है और उसके ऊपर इम्प्रूव करना है। मीन्स यूजर से गैदर द फीडबैक फ्रॉम द यूजर, यूजर से उसके फीडबैक लेकर उस फीडबैक के अंदर उस डैशबोर्ड के अंदर आपको उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, यानी इम्प्रूवमेंट करके देना है। नेक्स्ट टूल फॉर क्रिएटिंग द इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, तो उसके लिए हम टूल कौन से यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग टूल्स है। पहला टूल है आपका इज एन पॉपुलर टूल्स इज एन टैब्लू, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस फॉर द क्रिएटिंग द पावरफुल डैशबोर्ड। पावरफुल डैशबोर्ड करने के लिए हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विद द वेरियस डेटा सोर्सेस, अलग अलग डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट द रियल टाइम डेटा एंड द क्रॉस फिल्टरिंग, रियल टाइम डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं और क्रॉस फिल्टरिंग भी हम उसके साथ कर सकते हैं। सेकंड टूल एंड मोस्ट पावरफुल टूल इज एन मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल इन ना डेटा एनालिटिक इज एन पावर BI। कंपैरिजन बिजनेस इंटेलिजेंसी टूल बोला जाता है उसको। अलाउ द इंटीग्रेशन विद द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, एक्सलेंट फॉर द क्रिएटिंग द डिटेल्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। अगर आपको डिटेल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना है तो हम पावर BI का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फीचर टू कंसिडर द व्हेन चूजिंग द टूल्स, कौन सा टूल चूज करना है, उसके फीचर क्या है। पहला है इजी टू यूज, इंटरैक्टिव इंटरफेस वर्सेस कोडिंग नॉलेज रिक्वायर्ड।
उसके लिए आपको क्या करना है, कोडिंग नॉलेज भी रिक्वायर्ड है, और इंटरएक्टिव डैशबोर्ड भी हम बना सकते हैं। इंटीग्रेशन है, कैपेबिलिटी विद द डेटा सोर्सेस एंड अदर टूल, उसके साथ हम कैपेबल भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ये टूल ही क्यों चूज़ करना है, ये दोनों पावर भी और ये चूज़ क्यों करना है, तो उसके हम रीज़न देख रहे हैं, फीचर देख रहे हैं। उसके बाद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, एबिलिटी टू मॉडिफाई द विजुअल टू द स्टडी स्पेसिफिक द नीड्स, जैसी नीड है उसके हिसाब से हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी उसके अंदर है, हैंडल द लार्ज डेटा सेट एंड द ग्रोथ विद द बिजनेस रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इज ना डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन के हमने टेक्निक्स देखे, उसके टूल्स भी हमने इसके लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।